अवतार माने उतरना। तो कहां से उतरना? देखिए, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त धरती पर जब देखने की कल्पना कर लेते हैं, और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना कर लेते हैं, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का उतरना हुआ। अपने मन की रक्षा न करके अपने भक्त के अनुसार ढल जाना, यह भगवान का उतरना है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम जी जगत के माता पिता हैं। कहां के माता पिता हैं? पूरे जगत के। वो जगत के माता पिता राम जी आज बालक बने हुए हैं। क्यों? अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए। कौशल पार्वती मैया बोली, हां प्रभु, अयोध्या में तो सबको सुख मिल रहा होगा। शंकर जी बोले, नहीं, अयोध्या में सबको सुख नहीं मिल रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ ना कि क्या अयोध्या में भी ऐसा कोई है जिसको सुख नहीं मिल रहा है? पार्वती मैया बोले, किसको सुख मिल रहा है? शंकर जी बोले, आगे की चौपाई, जीना रघुनाथ चरण रति मानी। जिसने श्री रघुनाथ जी के चरण में रति मानी, रति मानी, रति मने प्रेम, प्रेम का नाम है रति। जो राम जी के चरण में प्रेम करता है, राम जी के अवतार से अयोध्या में उसी को सुख मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा। अब आप पूछेंगे, महाराज क्या अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? है ना? नाम मंथरा मंदमती, मंथरवा है वहां भी बैठी है, ये रघुनाथ जी को प्रेम नहीं करती। और याद रखिएगा, कथा चल रही है, आप इतने सारे लोग आए हैं, आप में से कोई बरबस जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है? देखिए, जो कथा में बरबस आ जाता है ना, कोई आए हाथ पकड़े, चलो चलो, बड़ा आनंद आएगा, उसका मन नहीं, जबरदस्ती बेचारा आ गया। अब वो कथा में आके तो बैठ गया, अब परेशान टेंशन में बार बार घड़ी देखेगा, कबले बोलेंगे महाराज। हम तो अच्छा होता है मोबाइल पर देख लेते हैं। क्यों? जब मन करे महाराज के मुंह पे मारो, महाराज चुप। स्क्रीन के सेंटर में रहता ना पॉज बटन, वहीं चेहरा रहता है, एक बार टैप करो, महाराज चुप। और तबले महाराज ना हिलिए जब दोबारा टैप ना करो। लेकिन यहां तो टैप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मन हो चाहे ना हो, सुनना पड़ेगा आपको। भगवान की कथा में उसी को सुख मिलता है माई बाप, जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है। यदि आपको सुख मिल रहा है, कथा में आनंद की अनुभूति हो रही है, तो यह प्रमाण है कि आप भगवान को प्रेम करते हैं। बिना चरण में अनुराग हुए भगवत चरित्र में मन लगेगा ही नहीं लगेगा। शंकर भगवान बोले, जो राम जी को प्रेम करे उसी को यह सुख मिलता है। और आगे की बात जो भगवान शंकर ने कही ना, क्या अद्भुत वेदांत है। बाबा कहते हैं, देवी रघुपति विमुख जतन कर कोई, कवन सकई भव बंधन छोरी। राम जी से विमुख हो जाने के बाद आप करोड़ों उपाय कर लो, आपका भव बंधन समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन में ये अनुभव हो रहा है कि हम माया में बंधे हैं, यही भगवान से विमुख होने का परिणाम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
हमारे भारत में एक बड़े प्रसिद्ध महापुरुष थे, अद्भुत विद्वान महापुरुष। एक बार बैठे थे और उनके कई परिकर बैठे थे सामने। तो सामने एक उनका चेला बैठा था। जैसे गुरु जी की दृष्टि जाई, गुरुदेव ऐसे हाथ करे उठाए, गुरुदेव। गुरु जी 2-3 बार देखे, जैसे आंख जाए, गुरुदेव। बोले आगे आओ, सामने बैठो। ये क्या बार बार ऐसे दिखाते हो? बोले गुरु जी माया का बंधन काट दीजिए गुरु जी। क्या बोला? माया का बंधन काट दीजिए गुरुदेव, माया का बंधन काट दीजिए। बोले ओहो, आज सब काट दूंगा, बैठो। अपने परिकर से गुरु जी बोले जाओ पीछे, और गार्डनिंग वाला बड़ा कैंची जो होता है ना, लंबा वाला कैंची, वो लेकर आओ। और वो चेला ऐसे करके बैठा था। जैसे परिकर गुरु जी का बड़का कैंचा, कैंची नहीं कैंचा था वो लेकर के गुरु जी को दिया। और गुरु जी बोले कहाँ बंधा है, दिखाओ, अभी काट दे। ऐसे दिया था, कैंची देखते अपने आप हटा लिया। बोले कट गया गुरु जी कट गया। फिजी में तोता होता है, तोता, पैरट। पैरट पकड़ने वाला पैरट को कैसे पकड़ता है पता है? वही जो अब तो नए नए कई उपाय हो गए। पहले के जमाने के मैं उपाय बताऊं। 2 लकड़ी गाड़ देते थे 90 डिग्री पर ऐसे, और उसके ऊपर एक लकड़ी सुला देते थे, और जो ऊपर लकड़ी सोई रहती थी उसके अंदर बांस की फोफी डाल देते थे, खोखली बांस, वो पूरा घूमे उसमें, राउंड 360 हो जाए। और उसी बांस की फोफी में एक धागा लटका करके नीचे चारा बांध दे। तोता बेचारा आता था, उस बांस की फोफी को अपने पांव से पकड़ता था। अब चारा खाने के लिए आगे झुके, वेट आगे ट्रांसफर होता था और वो फोफी पूरी घूम जाती थी। अब वो बेचारा लटक गया। अब उसको लग रहा है कि वो बांस उसको पकड़ लिया है। अब पकड़ा किसने है? पकड़ा कौन है? तोता पकड़ा है, बांस ने नहीं पकड़ा। किसने पकड़ा? तोते ने पकड़ा। स्वामी जी मानस में 2 उदाहरण दिए, एक तोता का और एक बंदर का। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? पतले मुंह का घड़ा लेकर, जिसका मुंह पतला हो, और उसको धरती में गाड़ देते हैं, केवल उसका मुंह ऊपर रहता है, और उस घड़े में चना डाल देते हैं। बंदर आता है, हाथ को नीचे ले जाता है, चना पकड़ता है। अब चना पकड़ के ऊपर लाता है तो उसका हाथ फंस गया। आप समझे? जाते समय तो हाथ खाली था, ऐसे हाथ गया, चना पकड़ा, अब फंस गया। अब उस मूर्ख को लगता है कि ये घड़ा उसको पकड़ लिया है। आप समझ रहे हैं? लेकिन पकड़ा किसने है? उसने पकड़ा है। उसी प्रकार माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हम लोगों ने माया को पकड़ा हुआ है। हम स्वयं माया को पकड़े हैं, हमको लग रहा है कि माया ने पकड़ लिया। और याद रखिएगा, जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो ये माया हमको नचाती रहती है। और जैसे भगवान की ओर मुख हो गया, जैसे आपकी परछाई सूर्य की ओर मुख करिएगा तो आपकी परछाई कहां रहेगी? और सूर्य से उल्टा हो जाएगा तो परछाई कहां रहेगी? सामने। उसी प्रकार जीवन में यदि विपत्ति दिखाई दे रही है, इसका मतलब हम भगवान से विमुख हो गए हैं। और जैसे भगवान की ओर मुंह करिएगा, आपके जीवन की सारी समस्या आपके पीछे चली जाएगी और आगे परमात्मा दिखाई पड़ेंगे, आनंद होता रहेगा। ये भगवत उन्मुख होने का क्या उपाय है? भगवान की ओर हम हो जाएं, ये किसका क्या उपाय है? शंकर जी ने उपाय दिया। क्या करना है? मन, बोलिए, क्राम बचन
छाड़े चतुराई। क्या करना है? सबसे पहले मन से, वचन से और कर्म से चतुराई छोड़ना है। क्या छोड़ना है? चतुराई। चतुराई समझ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग तो। अब आप कहोगे महाराज हम तो चतुराई नहीं करते। बैठे कथा में, मन है कहां? बगल वाले से। टेक अवे है ना आज? नीचे कुछ पता चला क्या आइटम बना है? बैठे कथा में, मन है भोजन पर। कई ऐसे चतुर आदमी होते, उनके गांव नगर में यदि भगवान की कथा कोई बड़ी हो जाए तो पूरे घर का चप्पल जूता नया कर लेते हैं वो। हाँ, रोज एक पुराना पहन के जाओ और नया लेके घर आओ। एक आदमी हमको मिला, हम पूछे कि कथा में आए थे, बोले महाराज हमको कथा नहीं सहता है। सहता समझते हैं? हमको कथा नहीं सहता। हमने क्यों? बोले महाराज 2 साल पहले हम एक कथा में 10,000 का जूता पहन के गए थे, पहले दिन ही चोरी हो गया वो जूता। उसके बाद से हम कथा में ही जाना बंद कर दिए। ये चतुराई है, ये मन की चतुराई है। शरीर जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये मन की चतुराई है। कर्म की चतुराई, माला जप रहे हैं, मन हम इसलिए जप रहे हैं कि लोग जाने कि हम माला जप रहे हैं, ये कर्म की चतुराई। टीका इसलिए लगाए हैं कि लोग जाने कि हम भगत जी हैं, इसलिए ये कर्म की चतुराई। अब वचन की चतुराई, बोले कुछ और रहे कुछ और, कहे कुछ और, ये वचन की चतुराई है। और शंकर जी कहते हैं तीनों में से एक भी चतुराई यदि रह गई फिर तो भगवान मालिक है। माला रगड़त रगड़त अंगुरी घिस जाएगी हो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ ना करिए, मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग करिए और उसके बाद अपने घर में बैठकर भजत कृपा करी हाहि रघुराई। घर में बैठकर भगवान के भजन करिए, भगवत कृपा का अनुभव होगा। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर स्नान कराकर सजाया, सजाकर पालने में सुलाया और सुलाने के बाद मां अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई। अब पकवान बनाकर मां जाकर मंदिर में भोग लगाई। बाजार से मंगाकर भोग नहीं लगाई। देखिए, उस घर से देवता भाग जाते हैं। आई एम सो सॉरी। जिस घर में भगवान के सामने नकली फूल और नकली फल मिठाई रखा रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंदिर में मैं गया, वहां भगवान के सामने प्लास्टिक का बनाना रखा हुआ था, डलिया में भोग लगाने के लिए, परमानेंट फ्रूट। बदलने का काम है नहीं वो। हाँ, प्लास्टिक का सेव, प्लास्टिक का अंगूर, प्लास्टिक का, अरे किसको ठग रहे हैं हम? गुरुद्वारे में नकली फूल की माला न लगाया जाए, ये मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके। मां कौशल्या भोग लगाने के लिए भोग बनाई और जाके मां ने पूजन करके भोग लगाया। भोग लगाते समय पट बंद कर देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। भोजन और भजन ये दोनों छिपा के करना चाहिए। लेकिन आजकल तो भोजन ऐसा वो सिस्टम आया है बुफेलो वाला क्या नाम है उसका? बुफे। बुफे नहीं, बुफेलो है। खड़े खड़े खाओ। कहीं आदमी खड़े खड़े खाता है?
आप बताइए, भोजन और भजन पर्दे में करना चाहिए। मां ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद मां ने जैसे पर्दा हटाया, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुलाई थी वो राम जी मंदिर में भोग लगा रहे हैं। मां दौड़ कर गई तो पालने में राम जी सोए भी हैं। अच्छा आप बताओ, आप यहां कथा सुन रहे हैं, बीच में कोई जरूरी काम आ गया, आप नीचे बीच कथा में से नीचे निकले और पार्किंग एरिया में गए, तब तक मैं पीछे से आकर आपको ठोक करके बुला बुला मैं यदि बोलूं तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? बोलिए, क्या रिप्लाई करेंगे? बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। यदि हम नीचे ठोक के बुला बुला बोले आपको, बुला नाका बुला बिनाका बुला बिनाका बोले, आप क्या बोलिएगा? बुला बिनाका बोलिएगा? आप भूत बोल करके भागिएगा। महाराज तो ऊपर कथा बांच रहे थे, नीचे कहां से आ गए? एक ही व्यक्ति दो जगह दिखाई देने लगे एक ही टाइम में, आपका ये ऊपर का सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा। मां कौशल्या ने देखा राम जी पालने में सोए हैं, वही राम जी भोग लगा रहे हैं। मां कांपने लगी, राम जी ने अरे देखने लगे। उसी दिन से उस संतान का दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। माता पिता को आंख नहीं दिखाना चाहिए। हंसी तो आता है, बच्चे बाबूजी से कहते पिताजी आपको बोलने नहीं आता। जो माता पिता बोलना सिखाते हैं, हम उनको कहते हैं बड़े होकर आपको बोलना नहीं आता। आप दर्शन करिए, राम जी देखे कि मां मेरे रूप को देख के डर गई, राम जी तुरंत छोटे हो गए और मां के सिर पे हाथ रखे। मां ने सिर ऊपर किया, छोटा बन गया। कभी बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले, मां आप हाथ क्यों जोड़ी हैं? कौशल्या मैया बोली, आप मुझे मां बोल रहे हैं, लेकिन आज पता चला आप जगत के पिता हैं प्रभु। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा, न प्रारंभ का पता चल रहा था, न अंत का पता चल रहा था। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ? स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करे जाना। मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था। भगवान बोले, यही बताने के लिए मैंने दिखाया था आपको। मुझे पालने में और मंदिर में देख करके आपको लगा कि मेरा बेटा दो जगह कैसे? मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं धरती के हर तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। कौन बोला? आप दर्शन करिए, दशरथ जी एक बार भी राम जी का विराट रूप नहीं देख पाए। कौशल्या मैया कितनी बार? 2 बार। एक बार जब प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे, तब दिखाया था, आज दूसरी बार दिखाया। क्यों? आप जगत से अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाली मां से नहीं छिपा सकते। मां सब जानती है, मां सब जानती है। इसलिए मैं तो कहता हूं, भगवान का आदर बाद में करिए, माई बाप को प्रसन्न कर लीजिए। देखिए, जिस बेटे के ऊपर माता पिता प्रसन्न हो जाएं, उस बेटे को भगवान को प्रसन्न नहीं करना है। भगवान अपने आप उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे।